रिकॉर्डिंग इज ऑन जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आज 7 अगस्त 2021 है एंड वेलकम टू डे नंबर 7। सेशन 6 की वीडियो अब अपलोडेड है फेसबुक के ऊपर एंड यू कैन वॉच इट लेटर। ठीक है, सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग ऑन टाइम। लिंक तो आप लोगों को सबको मिल गया था। मेरे यहाँ नहीं डाउनलोड हो रही थी सेशन 6 की वीडियोस बिकॉज ऑफ एन इशू विद द ब्राउजर। आज अभी प्री सेशन है। प्री सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, ड्राइंग टूल्स क्या क्या हैं बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के अंदर, एंड वी विल टॉक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस स्ट्रक्चर्स, प्राइस पैटर्न्स वगैरह वगैरह। ओके, सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। बाइनेंस का प्लेटफॉर्म आज थोड़ा मैं एक्साइटेड हूँ। उसकी रीजन ये है कि पिछले हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर सिग्नल्स वगैरह हम पोस्ट करते रहते हैं और एनालिसिस। तो एटलीस्ट 2 मंथ्स के अंदर हमने इथेरियम क्लासिक के अंदर आज 52% के ऊपर कैश आउट किया है और दूसरे कॉइन्स अभी भी प्रॉफिट में है। सो एवरीवन इज हैप्पी। तो एक्सक्यूज मी अगर मैं इमोशनल हो जाऊं। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जी बाइनेंस का प्लेटफॉर्म है, काइंडली कंफर्म कर दें। चैट बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं OMG USDT का चार्ट। चैट बॉक्स में प्लीज कंफर्म कर दें इफ यू कैन सी द बाइनेंस प्लेटफॉर्म। मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। आप जब बाइनेंस का प्लेटफॉर्म लोड करते हैं ना तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। जब किसी कॉइन पे आप जाते हैं, ओरिजिनल व्यू, आप ओरिजिनल पे नहीं जाएंगे, आप ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चार्ट को कैसे कस्टमाइज करना है वो आज के सेशन में, कल के सेशन में कर लेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि जी कैसे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करनी है। अब ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट किया, यहाँ पे 2 एरोज हैं, इनको क्लिक किया तो फुल स्क्रीन हो जाएगी यहाँ पे। उस्मान साहब, मोहम्मद सुलेमान साहब, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। अरसलान साहब, मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। अच्छा जी, अब ये है जी हमारा चार्ट OMG USDT का। कल हमने बात की थी कि 1 आवर या 4 आवर या डेली चार्ट आप यूज करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग 1 आवर पे चले जाते हैं। ये 1 आवर का चार्ट लोड हो गया। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। अब ड्रॉइंग कैसे करनी है, आपके यहाँ पे चार्ट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे टूल बार्स हैं। ये कर्सर है। ठीक है, इफ आई वांट टू यूज अ कर्सर प्लस साइन, ये दाएं हाथ की तरफ चार्ट में प्राइसेस नजर आती हैं और नीचे वाई एक्सिस के ऊपर डेट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो हर कैंडल है वो एक 1 आवर की है। ओके, अच्छा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट वॉच मी केयरफुली। चार्ट के ऊपर ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइंस है ना, ये पीरियड सेपरेटर्स है। ये आपके कंट्री की टाइमिंग के लिहाज से आप इनको सेट कर सकते हैं। आप कैसे सेट करेंगे जी, चार्ट पे करेंगे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एक्सक्यूज मी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे टाइम जोन्स इन सेशन मेरा UTC+3 है। मे बी आप लोगों का होगा UTC+5। पाकिस्तान के लिए आप सब सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। UTC+5, आई डोंट नो विच वन इट इज। आई एम श्योर आपको पता लगेगा पाकिस्तान में। आई थिंक इट्स UTC+5 फॉर पाकिस्तान। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इसको अगर मैंने डिसेबल करना हो देन आई कैन गो टू प्रॉपर्टीज, टाइम जोन्स एंड सेशन। इधर सेशन ब्रेक्स पे अनचेक किया, सो ओके अनचेक किया और ये हट गई लाइंस। बैकग्राउंड, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। बैकग्राउंड की आपकी सेटिंग्स ऐसे होनी चाहिए। बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक, वर्टिकल ग्रिड इसको भी ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड इसको भी ब्लैक। ये सारे दे शुड बी चेक्ड। जस्ट एक स्क्रीनशॉट या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड और इसको पॉज करके यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेटिंग्स कर सकते हैं। स्केल्स दीज आर ऑल्सो, इनको भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आपने साथ साथ अभी नहीं करना। स्टाइल, कलर्स, कैंडल्स सारे। ओके, नाउ अब मैंने अपने माउस के ऊपर स्क्रॉल किया, स्क्रॉल आउट किया तो चार्ट श्रिंक हो जाता है इस तरह, राइट। ओके, अब मैंने करनी है सपोर्ट ड्रॉ। इस टूल के अंदर अब क्रॉस भी है, डॉट, एरो, व्हाटएवर यू वांट टू यूज इट, इरेजर आप यूज कर सकते हैं ड्राइंग्स को हटाने के लिए। अब ये यहाँ पे आपको मिलेंगी लाइंस। इधर आपके क्लिक करके जाना है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन आप जब जूम आउट कर लिए ना, या ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट,
ये सपोर्ट है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर से बहुत सख्ती से नीचे की तरफ ड्रॉप हुई, ठीक है ना, तो यहां से दोबारा बाउंस बैक हो गई। अब इस लाइन के ऊपर अगर क्लिक करता हूं मैं, तो ये इस लाइन का मेन्यू बार खुल जाता है। यहां से मैं कलर चेंज कर सकता हूं, आई वांट टू कीप इट रेड। लाइन की थिकनेस, ठीक है, यहां से एडजस्ट की जा सकती है, इससे ज्यादा मोटी हो गई, यहां से पतली हो गई। एंड लाइन का डिजाइन, डॉटेड लाइन या इस तरह की लाइन, वरेवर, आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मखसूस प्राइसेस को अगर मार्क करना हो ना आपने, लेट्स से कि 2.8 है, आपको फुल फिगर चाहिए, $3, 3.5, 3.64, उसको भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गरारी का बटन बना हुआ है, यू कैन सी दैट, ये गरारी बनी हुई है, राइट। गो टू द सेटिंग्स, यहाँ पे लिख दिया जी 3.0, तो ये 3 पे आ गए। क्योंकि कई लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज नहीं करते, 3.0, 3.5, 4, 4.5 लोग इनको साइकोलॉजिकल नंबर्स बोलते हैं। जब आपको हम इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाएंगे ना, उसमें आपको डिस्कस करेंगे इनको कैसे ट्रेड किया जाता है। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू ड्रॉइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जी आपकी लाइन है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लोन कर सकता हूँ, ठीक है, इससे लाइन डुप्लीकेट हो जाएगी। इसको फिर सिलेक्ट किया, ये आपकी सपोर्ट है। क्यों? मार्केट यहां से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इधर इसने रेजिस्टेंस बनाया और नीचे गिर गई, और फिर यहां से दोबारा ऊपर छलांग लगाई। तो ये जो है, दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट लेवल। ठीक है, आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस का इस तरह सपोर्ट लेवल बनते हैं, और मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शॉर्टकट तो ये, इस लाइन पे क्लिक किया, अगर मैं कंट्रोल का बटन कीबोर्ड पे दबाता हूं, इसको होल्ड रखता हूं, मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूं। यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे ऊपर गई थी, यहाँ से बाउंस बैक हो गई, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट। फिर ये भी सपोर्ट है मेरी, ऊपर गई, जोर से नीचे गिरी। जोर से क्यों है? यहाँ पे लेफ्ट पे देखिए, ये स्केल बना हुआ, रूलर का निशान है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, इनेबल हो गया। अब यहां से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एक दफा लेफ्ट क्लिक, इसको मैं नीचे खींचूंगा ना इस लाइन तक, ये मुझे बता रहा है कि -15% जो ड्रॉप है, विच इज रियली बिग। ठीक है जी, तो ये ड्रॉप पे हमने लगा दिया इसको, और अगेन दिस इज अ 15% राइज भी है यहाँ से जिसने खरीदा, और डब्ल्यू पैटर्न। अभी हम उस तरफ आते हैं, अभी हम सिर्फ सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करें। रेजिस्टेंस कहाँ का है जी? पास्ट में रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट तो नीचे की तरफ होती है, रेजिस्टेंस होगी हमेशा ऊपर। अब पास्ट में रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, ठीक है, और यहाँ पे भी थी। अब चूंकि रेजिस्टेंस टूट गई हैं, तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, या हटा सकते हैं चार्ट से। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है? कंट्रोल ऊपर ले गए हम, ठीक है, ये जी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपकी, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरी, ये ऊपर गई, यहां से फेलियर आ गया, बायर्स फेल हो गए, सेलर्स घुस गए, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज बनती गई। ये हाई है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, जब 2-3 लोअर लोज, लोअर हाईज बन जाए, तो इसका मतलब मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रही है। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ बता दें, या अगर आपको समझ नहीं, यू कैन टेल मी, इट्स ओके। नेक्स्ट आपकी जो रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और जो सबसे बड़ी मास्टर रेजिस्टेंस जो है, वो इस तरफ ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जी आपके लेवल्स हैं, इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। ओके, नाउ हियर, हियर, ठीक है, एंड अब अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आपको थोड़ा बहुत समझ आ रही है ना, डोंट वरी, हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे। आप मुझे ग्रुप के अंदर, मैं आपको टास्क दूंगा, आपको चार्ट दूंगा एक ही कॉइन का, आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, कैमरा से नहीं फोटो खींचनी स्क्रीन की प्लीज, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने ग्रुप में पोस्ट कर देनी है, फिर मैं आपको उस पर एनालाइज करके दूंगा कहाँ पे आपने मिस कर दिए, कहाँ पे नहीं। ये जी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस अपनी तैयार करनी और बना दी। अब जो बायर्स हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स लग सकते हैं नीचे की तरफ, बाय लिमिट, बाय लिमिट, बाय लिमिट, बाय लिमिट, बाय लिमिट। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग करनी है, तो ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा वो टारगेट होगा। मिसाल के तौर पर पास्ट में ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो अगर ये सपोर्ट थी, यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा, या न्यू सपोर्ट अगर हम माजी में भूल जाते हैं, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई, और यहाँ पे पहले सपोर्ट थी, इधर इस एरिया पे, यहाँ पर,
ठीक है, मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर आ गई, अगर हमने यहाँ पे बाय कर लिया इसको इस जगह के पास पास, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आप फासला मेजर करें, ठीक है, यहाँ पे 57% का गेन है, और आप देखें, अभी आप देखो, ये देख रहे हैं 57% 10 दिन के अंदर आ रहा है, 10 डेज के अंदर 57%। एंड वील टॉक मोर। और गिरने के फौरन बाद दोबारा चले गई मार्केट कुछ दिनों बाद, एंड यू वुड हैव मेड अगेन अनदर 43%, अकाउंट भी डबल हो जाते हैं। बट वी विल टॉक ऑन दिस। तो अभी आज के सेशन में सिर्फ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन की बात कर रहे हैं। चैट बॉक्स देख लें जी। काइंडली चूज, अच्छा स्पीड थोड़ी स्लो है, किस चीज की स्पीड जनाब? मोहसिन साहब, अच्छा सैयद साहब बोल रहे हैं जी काइंडली चूज डिफरेंट कलर्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। ठीक है, लेकिन सैयद शाहान साहब, नाउ आई हैव ड्रॉन देम ऑलरेडी, वी कैन डू इट अगेन, बट आपको समझ लग गई है ना? इफ यू डोंट माइंड, यूजुअली सपोर्ट विल ड्रॉ विद ग्रीन। ओके, सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। अब मैं इनको हटाने लगा हूं। हटाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। राइट क्लिक किया चार्ट पे, ड्राइंग टूल्स, ठीक है, या रिमूव पे गए, रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स, ठीक है, सारा क्लियर चार्ट हो गया। या ठीक है, या एक दूसरा तरीका है, हम यहां पे जाते हैं, इरेजर पे गए। ओके, इरेजर शायद इसके लिए इसलिए यूज, ये यू सी दैट इरेजर, यूज्ड इरेजर। ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका। वी विल डू अ प्रैक्टिकल, आई विल गिव यू एन असाइनमेंट। अब बुल चैनल एंड बेयर चैनल कैसे बनते हैं, यहीं पे आप दोबारा जाएंगे और यहां पे देखें लगी है, यहां पे सेटिंग्स है ट्रेंड लाइन, ये ऑप्शन, ये सारे आपको जानने की जरूरत नहीं, ना ही आपके किसी काम से। ओके, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करें, ठीक है, लेट से ये लो है, आप विजुअली भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई। इसी के ऊपर कंट्रोल का बटन दबाया कीबोर्ड पे, उसको होल्ड रखते हुए लेफ्ट क्लिक, आई कैन मेक ए ट्रेंड लाइन, ये लीजिए, ये आपका बुल चैनल बन गया। ओके, बेयर चैनल कैसे बनेगा, सेम तरीका, सिलेक्ट करें यहां से, ठीक है, कंट्रोल, सिंपल, इजी, जरूरी नहीं हर वक्त टच हो, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह उसको यूज करना है। अब अगर प्राइस स्ट्रक्चर जिसपे मैं नहीं करता एडवाइस, लेकिन इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू फॉलो इट, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लोग इन ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट को भी बतौर ट्रेडिंग यूज कर लेते हैं, यानी कि ये ट्रेंड लाइन हमने बेरिश ड्रॉ कर दी, जैसे मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है, दे वुड टेक अ बाय एंड होल्ड दैट ट्रेड एज लॉन्ग एज दे रीच देयर गोल। तो अगर जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं, इसको देखें, हम इस ट्रेड को मेजर करते हैं, जिन्होंने बेयर चैनल के ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हुए एंट्री ली है, ये देखें जी 50% उनका गेन है विद इन ऑलमोस्ट 16 to 14 डेज। ठीक है, तो आई होप बुल चैनल बेयर चैनल क्लियर हो गया। लास्ट वाला रह गया जी साइडवेज चैनल। लेट्स क्लियर द चार्ट। ये फेयरना नहीं होता, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसके ऊपर जाके हाईलाइट करेगा, देन यू हैव टू क्लिक, देन यू डिलीट इट। साइडवेज चैनल किस तरह का होता है, ये आप कह सकते हैं कि जी दिस इज अ साइडवेज चैनल, ये ट्रेंड लाइन, ये साइडवेज रेंज थी। स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, पैटर्न्स के अंदर भी पैटर्न्स हो सकते हैं, टोटली फाइन। अच्छा, नाउ हमने बात की प्राइस स्ट्रक्चर्स की, अब हम बात करते हैं प्राइस पैटर्न, जो ब्रेकआउट पैटर्न था आपका सारा। ये देखें ब्रेकआउट पैटर्न किस तरह का था जी, लाइक दिस, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे प्राइस गई, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चलेगी, करेक्ट। अच्छा, एक है दूसरा ब्रेकआउट की दूसरी वेरिएशन भी, जो मैंने आपको कवर नहीं कराई थी जानबूझ के कल। मार्केट ऊपर गई, पुल बैक किया, आपने ये पॉइंट इसका नोट डाउन कर लिया। अब इसके ऊपर जब जाती है, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड टाइप ऑफ ब्रेकआउट पैटर्न, ये एग्रेसिव है, दूसरा कंजर्वेटिव है। तो लेट अस सी, हमारा जो था रेजिस्टेंस, लेट से यहाँ पे रेजिस्टेंस है,
ठीक है, लेट्स से दिस इज अ रेजिस्टेंस हियर, ठीक है, एंड यू कैन सी मार्केट वेंट अप, ठीक है, इट पुल्ड बैक, ओके, एंड इट वेंट अप, इधर आप एंट्री कर सकते हैं। ये तो 1 आवर चार्ट पे तो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं ना, एंट्री के लिए तो आप 15 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे, करेक्ट, बट यू कैन डू इट ऑल्सो ऑन 1 आवर, नॉट एन इशू। 15 मिनट्स पे चलते हैं, ठीक है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है जी, दिस इज अ रेजिस्टेंस हियर, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, पुल बैक किया, ठीक है, एंड इट ब्रोक आउट, एंट्री थोड़े से कुछ पॉइंट इधर बाय स्टॉप लिमिट लग जाएगा, क्योंकि उस वक्त मार्केट नीचे थी, ऊपर नहीं थी, बाय स्टॉप लिमिट आपने फिल किया एंड यू वुड गो अप, ठीक है। वेव पैटर्न क्या चीज है, वेव पैटर्न कैसा है, ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द वेव पैटर्न, वेव पैटर्न की बात करते हैं। ये देखें, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ब्रेकआउट तो हो गया, ब्रेकआउट तो हो गया इसके ऊपर, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ ना यहाँ पे, ब्रेकआउट होने के फौरन बाद आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है ऊपर ब्रेकआउट करके दोबारा इस एरिया पे आके इसके इर्द गिर्द घूम के इसी वक्त बंदा, यू वुड हैव प्लेस्ड अ बाय लिमिट एंड यू वुड गो अप। अच्छा, अगेन अनदर एग्जांपल, ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, राइट, दिस वाज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, एग्रेसिव ब्रेकआउट आया जी आपका, ये एग्रेसिव ब्रेकआउट हो गया ना, यहां तक गया, ठीक है, ये यहां तक गया, ओके, बाय लिमिट ऑर्डर लगा, जब मार्केट यहां पे जब बाय लिमिट लगाएंगे, फिर मार्केट नीचे आई, आपके यहाँ पे बाय लिमिट हो थोड़ा सा नीचे गया, इट्स ओके, देन इट वेंट अप। अच्छा, दूसरी वेरिएशन आपको बताई थी कि अगर आपको शक है कि मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, तो वेव पैटर्न जब बना था उसके ऊपर जो न्यू हाई बनी थी, आप उसके ऊपर भी अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, इट्स ओके, जस्ट सी इट अगेन एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। वेव पैटर्न ऐसा होता है, ऑलराइट। साथ साथ मैं चैट बॉक्स आज तो देख रहा हूँ, सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, काइंडली मुझे बताएं, पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉ। अकाउंट के लिए मैं आपको बाद में आपसे बात कर लूंगा प्राइवेटली, कल हम डिपॉजिट एंड विड्रॉ की बात करेंगे। आप प्लीज एप्लीकेशन इंस्टॉल तो करें टेलीफोन के ऊपर अपने, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे ना तो उसकी सेटिंग्स में अपने प्रोफाइल पे जाएं, वहां पे वेरीफाई का ऑप्शन होगा, वेरीफाई में जाके आप अकाउंट बना सकेंगे। अच्छा, उजैर साहब पूछ रहे हैं जी वी विल टेक 1 वीक टाइमलाइन फॉर चार्टिंग, नहीं जी 1 वीक नहीं लेंगे आप, 1 आवर 4 आवर या डेली, इनमें से कोई भी एक चूज करना, ठीक है। आतिफ साहब डोंट वरी, अहमद साहब लेट्स डू इट एट द एंड इफ वी हैव टाइम, अदरवाइज प्लीज वीडियो देख लें, अगर आपको फिर समझ नहीं आएगी ना, ठीक है, आप आई विल डू इट अगेन फॉर यू, कोई बात नहीं, ऑलराइट। सपोर्ट के अंदर क्या है जी, आप 1 आवर चार्ट के अंदर जाते हैं, 1 आवर चार्ट या 4 आवर चार्ट का ले लें, 4 आवर चार्ट ले लें, ठीक है, आपने जूम आउट करना है, जूम आउट करते ही, ठीक है, जो लोवेस्ट पॉइंट्स हैं और हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर देना है, जैसे ये हो गया, ये सपोर्ट जहां से मार्केट गिर के बाउंस बैक होती है सख्ती से, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर गई जोर से नीचे गिरी, जोर से जी, अगर 5-10% मार्केट गिरती है ना नीचे, इसमें तब जोर से गिरी है, 45% नीचे गिर गई यहां से, फिर आपकी एक रेजिस्टेंस इधर भी है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और गिर गई, फिर आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुई तो इस जगह पे आई, यहां से बायर्स फेल हो गए, क्योंकि बायर्स ने इस पॉइंट से मार्केट को ऊपर ऑलमोस्ट 134% उठाया, डबल से भी ज्यादा, और वहां से नीचे गिरे, यार लोगों को और क्या चाहिए इसके अंदर, ओके। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, ओके। पिवट कैलकुलेटर की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, पिवट कैलकुलेटर में ड्रामा है, फजूल चीज है, इग्नोर इट, ठीक है। अभी हमने स्ट्रैटेजीज कवर नहीं की, जब स्ट्रैटेजीज कवर करेंगे ना, ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं इस कोर्स के अंदर, आपको ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत है ना, इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी, सो जस्ट बी पेशेंट, अभी हम सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर्स और प्राइस पैटर्न्स की बात करें,
लास्ट जो मेरा बेस्ट पैटर्न है जी वो है डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है? मार्केट नीचे ड्रॉप हुई, बाउंस बैक की, नीचे गई, ठीक है। ये नेक लाइन के ऊपर आपने बाय स्टॉप यहाँ पे आप लगा देंगे, राइट। ये बड़े मजे का पैटर्न है, आप इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स गो टू द 15 मिनट्स चार्ट। ये देखें, लेट्स जूम आउट। इसके लिए थोड़ा सा अपने आईज को ट्रेन करना है। मैं आपके लिए सपोर्ट ढूंढ रहा हूं क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न सपोर्ट में भी बनते हैं और बीच में भी बन जाते हैं। अब डब्ल्यू जो है ना, जरूरी नहीं परफेक्ट हो। डब्ल्यू ऐसा स्ट्रेट भी हो सकता है, डब्ल्यू इस तरह का भी हो सकता है, एंड डब्ल्यू इस तरह का भी, नॉट दिस वन, इस तरह करके इस तरह का भी हो सकता है। इट्स फाइन। स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं तो आप लोवेस्ट पॉइंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस हियर, ये कभी कभी स्ट्रेट भी होता है डब्ल्यू। ओके, सो लेट्स फाइंड योर गुड डब्ल्यू। डब्ल्यूज बीच में आ रहे हैं लेकिन मैं आपके लिए सपोर्ट लेवल्स ढूंढ रहा हूं। ओके, लेट्स थिंक दिस वाज अ सपोर्ट। देखें, ये मार्केट नीचे गई, ये सबसे आसान पैटर्न है और इतने लोग इस पे अर्न करते हैं पैसे, ठीक है। ये देखें, ये नेक लाइन है आपकी, दिस इज योर नेक लाइन, ठीक है। मार्केट ये नीचे आई, ऊपर गई, बाउंस बैक, व्हेन केम डाउन, यहाँ पे सपोर्ट बनी, इसके ऊपर बाय स्टॉप लगा होगा, एंड इट वेंट स्ट्रेट अप। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, इनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का शौक है, ऑलमोस्ट ये जो है 4% की मूव है। तो आप देखें, अब हम थोड़ा सा इसको मार्क कर लेते हैं इस चीज को। लेट्स मार्क दिस एंट्री। मैं यूजुअली येलो कलर करता हूं एंट्री पॉइंट्स को, ओके। अब ये देखें, ऑलमोस्ट उस टाइम पे तो नहीं, 4% के बाद इफ यू सी, ये देखें, अगर आपने वो कमेटी डाल के मार्केट चलेगी आपके अगेंस्ट, आप देखें कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 31% आ रहा है सिर्फ उस डब्ल्यू के ऊपर, ठीक है। डब्ल्यू इस तरह का भी अगर पैटर्न मार्केट में आ जाए ना, कि अगर मार्केट नीचे गिरी है सपोर्ट के पास और इस तरह की खिचखिच भी शुरू हो जाए, इसको भी डब्ल्यू ही कंसिडर कर लेते हैं हम, इस तरह के पैटर्न्स को। आई नो दे आर डिस्टॉर्टेड बट दैट्स हाउ इट्स कंसिडर्ड। सो ये भी आपके पास डब्ल्यू पैटर्न के अंदर आए थे, अदरवाइज इधर भी आपके पास डब्ल्यू में आ गए। ऑलराइट, सो लेट्स सी द कमेंट बॉक्स जी। ओके, एम, एम जो है, आई विल गो फॉर एम, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग थी। एम इस तरह का हो गया, दिस इज हाउ एन एम लुक्स लाइक। मार्केट ऊपर गई, रेजिस्टेंस के पास ये एम बना, ठीक है। ये नेक लाइन रेजिस्टेंस के पास आता है एम, ये एक एग्जांपल है, ओके। अनदर वन, ये रेजिस्टेंस के पास आएंगे जनाब, ठीक है। ये यहां पे देखें, ये देख रहे हैं आप, दिस वन हियर, हियर, ये एग्जिट के लिए लामते हैं। ये भी आपका डब्ल्यू है, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, पर गई, पॉइंट अप, ये भी आपका डब्ल्यू है, यहाँ पे नीचे आई, गई, ओके। ये वाली ट्रेडिंग 1 आवर पे भी हो सकती है, अगेन 4 आवर पे भी हो सकती है, डेली पे भी हो सकती है, 15 मिनट्स पे भी हो सकती है, एज यू लाइक, ओके। सो दिस इज हाउ यू फाइंड डब्ल्यूज, और कभी कभी मल्टीपल डब्ल्यूज भी हो सकते हैं सपोर्ट लेवल्स पे। लेट मी जस्ट जूम आउट मोर। ये देखें यहाँ पे, here 1 2 3 अप, गिरी, ये आपने लेट्स सपोज आपने ले ली, और यहाँ पे जब एम बना ना, ये देखें एम बना, इस पे आपने एग्जिट कर ली, दोबारा मार्केट नीचे गिरी और आपको पता है कि ये जो है सपोर्ट जोन बन गया था, इसके पास दोबारा जब ये बनता है डब्ल्यू यहाँ पे, एंड इट गोज अबव,
you took it and you would have made your money. Okay, so don't worry, relax. थोड़ा बहुत आपको अब time spend करना पड़ेगा चार्ट के साथ. You have to look for W's and M's so you get a clear understanding. ये भी देखिए, ये भी W था यहाँ पे, ये नेक लाइन है, ऑलमोस्ट मार्केट 13% की. ओके, ऑपोजिट चले जाएगी. क्या करना है वो हम इंशाल्लाह स्ट्रैटेजीज के अंदर लेटर सीखेंगे मनी मैनेजमेंट के चैप्टर में. ओके, तो हमने आज जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, हायर हाइस को देखना, लोअर हाइस किस तरह, ये सारी कवर कर ली है. प्राइस पैटर्न्स देख लिए, ब्रेकआउट पैटर्न, वेव पैटर्न. ओके, हम मजीद ग्रुप बंद नहीं होगा, मजीद आपको अपडेट्स देते रहेंगे. वी विल हैव अ फॉलो अप, और मैं हर महीने एक दफा सबके लिए एक वेबिनार भी अरेंज करता हूँ जिसमें रिफ्रेश करते हैं. आप आई शेयर सम सिग्नल्स विद यू, कॉम्प्लीमेंट्री सिग्नल्स आपको मिलेंगे. ये वो उस ग्रेड के नहीं होंगे जो हम अपने सब्सक्रिप्शन ग्रुप में देते हैं, बट लेकिन एज आई सेड यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस आल्सो वेरी इजीली. ओके, तो जो सब्सक्रिप्शन का मकसद है वो तो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट रियली फॉर फाइनेंशियल गेन्स. फाइनेंशियल गेन्स का तो $100 सब्सक्रिप्शन होती है, हमने तो सिर्फ 1000 रुपीज रखी है, 997 रुपीज. इट्स जस्ट to have same minded like minded members, ताकि समझ आती है. ठीक है, फिर खिचड़ी नहीं बनती. so it's less headache. so anyway let's go. चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं जी. सेशन नंबर 7, डे 7. वेलकम जी. प्लीज कंफर्म कर दें चैट बॉक्स के अंदर अगर आपको नजर आ रही है. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जो है टेक्निक स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि पैसे बनते कैसे हैं. क्योंकि आई एम श्योर कि जब मैंने ट्रेडिंग कोर्स अटेंड किया था या ट्रेडिंग शुरू करना सीखी, आई स्टार्टेड टू लर्न ट्रेडिंग, वो इल्म के लिए तो नहीं सीखी थी. इट वाज टू मेक मनी, एंड आई एम श्योर आपका भी यही ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, फोन साइलेंट पे कर लें आप. ठीक है, घर वालों को बता दें आपको डिस्टर्ब ना करें. ठीक है, कॉफी शॉफी पीनी है, एनर्जी ड्रिंक पीनी है, मैं तो रेड बुल लेके आया हूँ अपनी. ठीक है ना. सो लेट्स हैव द चैट बॉक्स. जी नजर आ रहा है. प्लीज शेयर द पेज लिंक. कौन सा पेज लिंक जनाब? पिवट कैलकुलेटर. नो. और बाय द वे अगर इफ आई एम फास्ट आप टोक दें फौरन. मैं आपको कोई एग्जाम आपने नहीं भी सबमिट कराना ना, मैं आपकी जबरदस्ती मार्क्स काटूंगा. सो इट्स फाइन, आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, सब फायदा उठाएं. आज के टॉपिक्स क्या है जनाब? आज हम बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है, उनको चार्ट पे कैसे ऐड करते हैं, चार्ट को कैसे सेट करना है मैंने आपको सिखा दिया. राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके सेटिंग्स आके इस वीडियो में मौजूद है. ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 1 2 3 4 जानबूझ के नाम नहीं दिए. और लास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी मनी बैगर स्ट्रेटजी. मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेटजीज कोर्स के अंदर जो कवर्ड नहीं है वो भी दी जाए. प्लीज एक चीज आपने याद रखनी है, जब सिपाही जंग पे भी जाता है ना, तो अगर उसके पास बजूका, हैंडगन, राइफल और ग्रेनेड पड़े हैं ना, उसने सारे नहीं चलाने होते एक साथ, स्ट्रेटेजिकली यूज करना है. ठीक है ना, ज्यादा काम राइफल पे ही चलता है. तो आपने एक स्ट्रेटेजी सीखनी है और उसको ज्यादा तरजीह देनी है, उसके अंदर स्पेशलाइज करना है. डोंट यूज ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर एंड शॉटगन एट द सेम टाइम. ठीक है ना, मैंने तो नहीं देखा किसी को आज तक क्लैशनकोफ और पंप एक्शन एक साथ चला रहा हो एक हाथ के अंदर. मेरे ख्याल से टर्मिनेटर भी नहीं कर सकता इस तरह. ठीक है ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो प्रीमियम फेसबुक के अंदर अभी इंटरेस्टेड है, अभी प्लीज हौसला करें. ठीक है, वो एक बड़ा फेमस मीमी है ना, मीम पाकिस्तान के अंदर, वो एक बड़े वेल नोन बंदे थे. वो क्या कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है ना, तो जब तक 10 दिन पूरे हो गए ना मैं नहीं बताऊंगा. सो चिल मारे जी, अभी नहीं टाइम सब्सक्रिप्शन का, अभी आप सुकून करें और सीखें. ओके, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है जी? ये आपकी मदद, ये टूल्स हैं. हर चार्ट के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर. ये टूल्स आपकी मदद फरमाते हैं जी कि मार्केट का ट्रेंड, रुझान किस तरफ है, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या मार्केट नीचे की तरफ जा रही है या मार्केट फंसी हुई है. इससे आपकी एनालिसिस में आसानी पैदा होती है और इट फिल्टर्स लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन या ओवरथिंकिंग एक इमोशनल साइकोलॉजिकल हिस्सा भी है, दैट यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ. अगर यू नीड हेल्प विद ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो प्लीज आप हमारा लेक्चर नंबर 1 देखें. ठीक है, फिर हम स्ट्रेटजीज पे आएंगे एंड विल डिस्कस अबाउट द मनी बैगर स्ट्रेटजी. आज जी टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे ऐड करते हैं, वी विल डू दैट प्रैक्टिकली. न्यू शेयर बाइनेंस का प्लेटफॉर्म इस वक्त आपके सामने मौजूद है.
अगेन प्लीज आप कंफर्म कर दें, क्या आप देख सकते हैं मेरा बाइनेंस का प्लेटफॉर्म? ग्रेट, ओके, ठीक है। प्लेटफॉर्म के अंदर जो लोग बाइनेंस नहीं भी यूज करे वो OKX की वेबसाइट पे भी जाके OKX भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट लिंक आप लोगों से शेयर कर दूं कि अगर आप ऑफिस में ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपको चार्ट्स का एक्सेस नहीं है, क्योंकि हमारे कंपनी में जिधर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वहाँ पे तो IT एडमिन ने ब्लॉक किया हुआ है, तो उसका जो साइट स्ट्रेटेजी है ना, वो है जी आपकी वेबसाइट tradingview.com। tradingview.com फ्री सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लें, यहाँ पे भी सेम चार्ट लोड हो जाता है ये वाला। ओके, नाउ ये जो आपका यहाँ पे सेक्शन है ये टेक्निकल इंडिकेटर्स का है। यहां पे क्लिक किया और यहां पे सारे इंडिकेटर्स निकल आएंगे। ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इनको हिफज करने की जरूरत है, ना ही इनमें स्पेशलाइज करने की जरूरत है। 110 इंडिकेटर होते हैं हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। एंड आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली एंड वेरी सिंसियरली, ये 16 साल या 9 साल का जो ट्रेडिंग कैरियर है, मेरा ट्रेडिंग जर्नी है, मैंने 4 या 6 इंडिकेटर्स को देखा है, चेक किया है और उन्हीं को एक्सप्लोर किया है। उससे ज्यादा किसी चीज को मैंने नहीं देखा। ठीक है, जो चीज पैसे बना रही है खलास फोकस ऑन दैट। और हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन के फला हमारे पास एक कस्टमाइज स्पेशलाइज इंडिकेटर है जो आपको बाय एंड सेल सिग्नल्स देगा। इन चीजों से परहेज करें, दिस इज टोटल नॉनसेंस। ठीक है, बच के रहें इनसे, ऐसी कोई चीज नहीं है। और जब मार्केट फंस जाती है ना साइडवेज रेंज के अंदर, ओके, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। अब इंडिकेटर को कैसे यूज करना है वो हम कोर्स में टोटली कवर करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द प्लेस, यहां से इंडिकेटर आप ऐड करते हैं। दिस इज द विंडो। अब कौन कौन से इंडिकेटर ऐड करने हैं, लेट्स फर्स्ट चेक इन द स्लाइड्स। चैट बॉक्स में मैसेज है, सर हमने बाइनेंस और OKX और KuCoin सब पे अकाउंट क्रिएट करने हैं। नहीं, अगर आपकी कंट्री कर ले बेहतर है, 2 अकाउंट्स यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। बाइनेंस इज प्रिफर्ड, अगर आपकी कंट्री में खुल नहीं रहा इट्स फाइन, लेकिन OKX इज आल्सो फाइन इफ यू वांट टू डू इट, नो प्रॉब्लम। ओके, लेट्स गो टू द पावर पॉइंट। टेक्निकल इंडिकेटर कैसे ऐड करना है हमने देख लिया। कौन कौन से हमने करने हैं, पहली जी आपकी RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। पहले हम देख लें RSI होता क्या है। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इंडिकेटर्स पे गए, यहां पे लिखा RSI, ये जी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर क्लिक किया और ये बॉटम पे ऐड हो गया। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें बताता है कि मार्केट जो है क्या ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, प्राइसेस क्या महंगी हैं या सस्ती हैं। ठीक है, इससे पैसे कैसे बनाए जाते हैं, पैसे कैसे बनाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम सेटिंग्स चेंज करेंगे क्योंकि इसका व्यू इतना क्लियर नहीं है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसकी सेटिंग्स खुल गई। दूसरा तरीका है, हम यहां से ऊपर से जाएंगे, इसको मैं अपने इंडिकेटर्स हाइड करता हूं, राइट। सो इधर से क्लिक किया, ओके, यहाँ पे RSI की सेटिंग्स शो हो गई, गरारी बनी है, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, इसका कलर जो प्लॉट है येलो कर दें, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दें। ओके, अच्छा, अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, मैं व्हाइट स्क्रीन पे आपको शेयर करता हूं। ट्रेड करने का तरीका है, अब RSI के लेवल्स हैं। ठीक है, 70 एंड 30। 70 के ऊपर प्राइसेस महंगी होती हैं, 30 के नीचे प्राइसेस सस्ती हैं। अब एग्रेसिव वे क्या है, एग्रेसिव वे, जैसे ही आपका RSI लेवल, ठीक है, 30 को टच करता है, इस टच के फौरन ऊपर, टच होने पे फौरन ट्रेडर्स बाय ले लेते हैं और उस बाय को ये होल्ड करेंगे जब तक 70 को टच नहीं करता। सो दिस विल बी योर एंट्री एंड 70 का टच जो है दैट विल बी योर एग्जिट। ये है एग्रेसिव। साथ साथ कमेंट्स देख लेते हैं जी। ओके, कैन नॉट सी, ओ यू कैन नॉट सी द ग्राफ।
क्या जी, क्या नजर नहीं आ रहा आपको? व्हाइट बोर्ड पे हूं मैं। ओके, आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? ओके, व्हाइट बोर्ड पे हम बात कर रहे हैं, अभी चार्ट पे नहीं है। नहीं नहीं, उसको फॉरगेट फॉरगेट द चार्ट। वी आर नॉट डिस्कसिंग द चार्ट, हम व्हाइट बोर्ड पे हैं। ओके ओके, लेट्स गो टू द व्हाइट। ओके, सो हियर, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है जी, ट्रेडर्स कंजर्वेटिव रहते हैं। 30 के नीचे जब प्राइस चले जाती है, ठीक है, और इस तरह एक पैराबोलिक या यू बनाती है या वी बना लेती है, 30 के जब फौरन ऊपर प्राइस आती है, राइट, जब ये प्राइस फौरन थोड़ी सी ऊपर आ जाती है 30 के ऊपर, उसके फौरन बाद एक ग्रीन कैंडल का ऊपर क्लोज होना जरूरी है। ओके, फिर ट्रेडर्स को एग्जीक्यूट करेंगे एंड दे विल होल्ड इट अंटिल इट टचेस 70। ये आरएसआई के साथ ट्रेडिंग करने की टेक्निक है। नाउ लेट मी गो टू द बाइनेंस प्लेटफॉर्म। यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, ये देखें प्राइसेस गई आरएसआई में, ठीक है, आरएसआई गया 30 के नीचे, 30 से थोड़ा सा ऊपर आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री ली, और जब 70 पे गई एग्जिट, फिर नीचे गया, मार्केट नीचे गया, आरएसआई नीचे गया। मेरी उर्दू भी बिलावल जैसी होती जा रही है। हाय, मेरी जियो और एयरवे न्यूज देखने से परहेज करना चाहिए। ओके, सो इधर बाय किया आपने, मार्केट रिवर्स हो गई। जब मार्केट रिवर्स हो गई, आपने पहली ट्रेड ली ना, हम पूरे पैसे नहीं लगाते, कैपिटल नहीं लगाते एक ट्रेड के ऊपर, वो हम कल इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट में कवर करेंगे। रिवर्स की जी मार्केट, ठीक है, आरएसआई नीचे गया, ऊपर आया 30 से सेकंड एंट्री ली, एक दो दो एंट्रीज खुली हैं। जब मार्केट ऊपर गई 70 को टच किया, तो दोनों पे पहली ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज किया, मे बी सेकंड को जीरो पे क्लोज कर दिया। एंड सेम आइडियाज हियर, मार्केट ऊपर गई, वी बॉट, रिवर्स हो गई, इट वाज अ बैड ट्रेड, सेकंड एंट्री हमें मिल गई, आरएसआई दोबारा नीचे गया 30 के, फिर ऊपर आया, एग्जिट कर दिया। इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो जो सीक्रेट सॉस है स्ट्रैटेजी का, वो जी है आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका इंडिकेटर, ये आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मैकडी। मैकडी को एंड पे हम कवर कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर द मूविंग एवरेज। ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मूविंग एवरेज की एक है सिंगल मूविंग एवरेज, और एक है डबल मूविंग एवरेज क्रॉस। मूविंग एवरेज का सिंपल फॉर्मूला है, जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज होती है मूविंग एवरेज के ऊपर, ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको कैसे ऐड करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। ओके, ग्रीन कैंडल जब इस पिंक लाइन और कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, आपने बाय कर लिया, और जैसे से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, आपको नहीं समझ लग रही कि मैं प्रॉफिट कहां पे लूं, अगर रेड कैंडल क्लोज होती है मूविंग एवरेज के नीचे, तो आप अपनी पोजीशन को सेल कर देंगे। फिर दोबारा अगर ग्रीन कैंडल ऊपर हुई, क्लोज, यू बाय एंड यू सेल बिलो द मूविंग एवरेज। सिंपल, इजी। ओके, एक सिंपल फॉर्मूला आपको मनी मैनेजमेंट का बता दूं। अगर लेट से हम क्या कहते हैं जी, आसान लफ्जों में, काफी लोग इसको बड़ा फैंसी, ठीक है ना, मुंह चढ़ा चढ़ा के अजीब अजीब शक्लें बना के इंग्लिश में बताते हैं इसको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनी मैनेजमेंट एक बड़ा सिंपल तरीका है। आप अपना कैपिटल लें, 15 मिनट या 30 मिनट, 1 आवर चार्ट लें, उसको 5 से डिवाइड कर देगा। आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, फर्ज कर लें मेरे पास $500 है या $100 है, तो मैं इसको अगर 5 से डिवाइड करूं तो $20 बन जाता है। तो आई कैन इन्वेस्ट $20 हियर, $20 हियर, $20, एंड आई कैन कीप ऑन ट्रेडिंग। अगर मार्केट रिवर्स भी होती है, मेरे पास गन में इनफ बुलेट्स हैं ताकि आई कैन ट्रेड मोर। ये मतलब होता है जी मनी मैनेजमेंट, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी है आपको डर ना लगे। ओके, सो दिस इज हाउ अ मूविंग एवरेज लुक्स लाइक। फेमस मूविंग एवरेज की जो सेटिंग्स है ना, ये आप लिख लें, ठीक है। सिंगल मूविंग एवरेज की जो फेमस सेटिंग्स है, 10, 20, 30, 50 एंड 200। मुझे 30 पसंद है अगर मैं सिंगल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा हूं। ओके, अच्छा, मूविंग एवरेज की एक खास बात यह है
कि ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। आई एम रीडिंग द चैट बॉक्स। ओके, अब चैट्स में बाद में देखूंगा, सो वी डोंट लूज टाइम। अब मूविंग एवरेज जो है ना, ये प्राइस के साथ साथ चलती रहती है। अब प्राइस जा रही जी ऊपर की तरफ, और वेयर एवर इट्स गोइंग, मूविंग एवरेज जो है वो साथ साथ ट्रेंड करती है। कि अगर 30 की सेटिंग है, इसका मतलब पिछले 30 बार की कैलकुलेशन होती जा रही है। अच्छा, अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, इट इज समथिंग कॉल्ड डायनामिक और वेरिएबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ट्रेडर्स जो हैं इसको भी एज सपोर्ट यूज करते हैं। जैसे वेव पैटर्न अगर आपने ट्रेड करना है, वेव पैटर्न में आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट होता है, और मार्केट जब पुल बैक करती है इस सपोर्ट के ऊपर, वो एंट्री ले लेते हैं, राइट। इसी तरह मूविंग एवरेज के अंदर भी जब प्राइसेस ऊपर जा रही है, मूविंग एवरेज को टच करती है ना, ठीक है, तो ट्रेडर्स जो हैं वो बाय एंट्रीज एग्जीक्यूट कर देते हैं। दे वुड टेक अ बाय हियर, दे वुड टेक अ बाय हियर, ठीक है ना, इसके पास दे विल टेक अ बाय। तो मूविंग एवरेज से भी ट्रेड किया जाता है। अगर प्राइस जो है मूविंग एवरेज, अगर मूविंग एवरेज प्राइसेस के ऊपर ऊपर है, ठीक है, और ये मार्केट जो है नीचे की तरफ जाती जा रही है, राइट, ठीक है, और जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक होती है, इस चीज को ट्रेडर्स एज अ ब्रेकआउट एंट्री और इसको रेजिस्टेंस कंसीडर भी कर सकते हैं। की पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्राइसेस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, कैंडल्स अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, इसका मतलब जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ का है। मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है, ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर है, आपको ट्रेंड का बताता है, ठीक है। अगर प्राइसेस या कैंडल्स मूविंग एवरेज के नीचे हैं, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है, और आप बायज करने से, खरीदने से परहेज करें कॉइन्स को। और हमेशा मूविंग एवरेज के अंदर एंगल होता है, डिविएशन होती है। देखिए इसका मुंह किस तरह ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का मुंह नीचे की तरफ था, लेकिन अगर मूविंग एवरेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब ये होता है कि मूविंग एवरेज के अंदर, मार्केट के अंदर ट्रेंड नहीं है, मार्केट साइडवेज मार्केट में चल रही है। इट्स नॉट एन अप चैनल डाउन चैनल, मार्केट फंसी हुई है। दिस इज व्हाट अ मूविंग एवरेज इज। ओके, क्लियर। अब हम थोड़ा चार्ट पे देखते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट। मूविंग एवरेज कैसे हमने ऐड करनी है, कैंसल, मैं अपनी यहां से मूविंग एवरेज सारी डालता हूं। ओएमजी का चार्ट, इंडिकेटर्स पैनल पे गए, ईएमए आपने लिखना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गई लेफ्ट पे। सेटिंग्स पे गए, कलर को चेंज किया येलो पे, और स्टाइल इनपुट्स, इधर हम वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं। वैल्यू आपने लेंथ 30 ही रखनी है। हमेशा सोर्स जो होता है शुड बी क्लोज्ड। अब वाई हमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये देखें, ये ऊपर क्लोज हुई ग्रीन बार, ठीक है, और जब क्लोज हुई, हम यहाँ पे फॉरन एग्जिट नहीं करेंगे, वी डोंट टेक लॉस। यू कैन सी 25% मार्केट गई, ठीक है। या अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होती है, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज, टच नहीं क्लोज, यू कैन एग्जिट मैन्युअली विद 13%। दिस इज वन वे। कई लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ शॉर्ट लगा दी है, ठीक है, वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपने स्टॉप लॉस लगाना है, आप सपोर्ट के नीचे लगाएंगे ना स्टॉप लॉस, सेल स्टॉप, तो मार्केट जब ऊपर चलेगी है तो आप सेल स्टॉप को कैंसिल करके इसके नीचे सेल स्टॉप लगा सकते हैं मूविंग एवरेज। इससे क्या होगा, मार्केट जब रिवर्स करेगी, आप प्रॉफिट से खुद ही निकल आए। ओके, सो दिस इज हाउ टू ऐड अ मूविंग एवरेज। अब हमने 30 की मूविंग एवरेज डाली है, आई एम गोना चेंज इट्स कलर वैल्यू टू 15। हम एक और मूविंग एवरेज डालेंगे, और अब जो आपको सेटिंग्स मिलने वाली है, टेक्निक मिलने वाली है, इसके अंदर ना सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी चीज की जरूरत नहीं, ना ही कैंडल पैटर्न्स की, पिन हैमर मामा बिदिन की कोई जरूरत नहीं। ओके, लेट्स ऐड मूविंग एवरेज इंडिकेटर अगेन, ईएमए ऐड की, यहां से, ये सबसे हमारी फेवरेट सेटिंग है, वी मेक लॉट ऑफ मनी ऑन दिस। 15 एंड 30, कलर इसका होता है हमेशा हॉट पिंक। ओके, ये स्ट्रैटेजी अकेली पे भी पैसे बनते हैं। ओके, फोकस। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है, इसको किलर क्रॉस स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, जब मूविंग एवरेजेस येलो और पिंक आपस में क्रॉस कर लेती हैं, 15 और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब ऊपर की तरफ क्रॉस कर लेती हैं,
ये देखिए इन्होंने एक दूसरे को काट दिया है यहाँ पे, ठीक है। काटने के बाद थोड़ा सा फासला या गैप आना चाहिए इनके बीच में, ये देख रहे हैं जो गैप बना है ये, और गैप आने के बाद जो पहली कैंडल होगी ग्रीन, उस पे आपने बाय करना है, इन दोनों में से कोई भी एक सकती है, और आपने होल्ड करना है। कटिंग का क्रॉस का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मार्केट के अंदर मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। दिस इज व्हाट अ क्रॉस मींस। इधर आपने सिंपल बाय कर लेना है, और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी और ऑपोजिट क्रॉस मारेगी, ऑपोजिट क्रॉस के ऊपर फौरन आप सेल कर दें, या ऑपोजिट क्रॉस के बाद जो रेड कैंडल आएगी फासला बनाने के बाद, वो आपका एग्जिट पॉइंट होगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है ये। ओके, सो लेट्स जूम आउट। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास, लेट्स क्लियर द ड्राइंग्स, हम एक नेगेटिव एग्जांपल भी लेंगे अभी, ठीक है। तो ये देखें, यहां पे क्रॉस आया, यहां पे क्रॉस आया, एंट्री की, ऑपोजिट क्रॉस के ऊपर एग्जिट कर दिया। यहां पे क्रॉस आया, एंट्री की, ऑपोजिट क्रॉस, यहां पे अगर क्लियर नहीं है लेट हो गया, अपने इधर जब ऑपोजिट क्रॉस आया आपने एग्जिट कर दिया। फिर यहां पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, ऑपोजिट क्रॉस पे एग्जिट, ठीक है। 15 मिनट चार्ट के ऊपर भी अच्छी ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। एंड अब मैं आपको इसकी मनी मैनेजमेंट की छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। अब आप फर्ज कर लें, ठीक है। अच्छा, अगर ट्रेड्स जो है एक नजदीक आ रही हैं, जैसे ये एग्जांपल है, क्लोज क्लोज हैं, यानी यहां पे आपकी एंट्री बन रही है, पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस भी इसके पास ही हुआ, तो आप ये दूसरी ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज दे आर वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर। थोड़ा सा तो फासला होना चाहिए, इतना यानी 5%, 3%, 10% का फासला होना चाहिए। ओके, सो कीप दैट इन माइंड, एक दूसरे के नजदीक हो तो आपने एंट्री नहीं लेनी। ओके, ये देखिए, अब मैं आपको नेगेटिव एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि मेरे पास $500 हैं और यहाँ $600 हैं। मैंने ट्रेड अपने अकाउंट को 600 में तकसीम कर लिया कि एक ट्रेड में $100 की लगाऊं। ओके, मैंने ट्रेड ली, मार्केट मेरे अगेंस्ट चलेगी, या फर्ज कर लें यहाँ पे पहली ट्रेड ली, ऊपर मार्केट ऊपर थोड़ी सी गई, रिवर्स कर गई। अब यहाँ पे दूसरा क्रॉस फॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पे तीसरा क्रॉस भी नहीं फॉर्म हुआ, ठीक है। मे बी यहाँ पे दूसरा क्रॉस आया, तो यहाँ पे मैंने $100 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे $100 इन्वेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे चले गई, $200। फिर यहाँ पे आया नया क्रॉस, अब दोनों में फासला है, इन सब में गैप है, $100। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक मेरे ऑलमोस्ट 24 डेज, महीना जाया हो गया और मेरी कोई दिहाड़ी नहीं लगी, राइट। बट लेटर ऑन आप देखेंगे, ठीक है, हाउ डू आई मेक मनी। पहली, दूसरी, तीसरी ट्रेड, लेट्स गो, और मार्केट नीचे गिरी, नॉट अ न्यू एंट्री एट ऑल, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट एंट्री, आई गेस दिस इज द फर्स्ट एंट्री, राइट। आप देखिए इवेंचुअली, लेकिन चार्ट डिस्टर्ब हो गया, बट आई थिंक यू गेट द आइडिया। इवेंचुअली मार्केट शूट्स अप, जब मार्केट ऊपर का साइकिल पकड़ती है, तो ये पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड और तीसरी ट्रेड जो मैंने उठाई है, यहाँ पे ये था, दिस इज द थर्ड ट्रेड, ये कितना ऊपर गई। और अगर आप मेजर करना चाहें इसी $100 के ऊपर, मुझे नेक्स्ट 14 डेज के अंदर 50% यानी $50 इस पे आ गए, मे बी दूसरी पे 20, और तीसरी पे अगर कुछ भी नहीं आया, ठीक है, अगर तीसरी पे कुछ भी नहीं आया, नो प्रॉब्लम। तो अगर मुझे $80 आ रहे हैं 100 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आई थिंक ये ऑलमोस्ट 40% मनी जेब में आ गया, आई कैन कीप ऑन ट्रेडिंग, और अकाउंट भी मेरा बढ़ता जा रहा है। तो 40% इन 30 डेज, 40 डेज कौन देता है। ओके, सो थोड़ा सा आप चार्ट को ग्रैब करें, आप इथीरियम क्लासिक ईटीसी यूएसडीटी चार्ट पे जाएं, बाद में 15 और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाएं, 1 आवर का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, इनको एक्सप्लोर करें और देखें अपॉर्चुनिटीज कैसे आती हैं। मार्क करें जी, ड्रॉ करें इनके ऊपर, या प्रिंट करके, अगर प्रिंटर है उस पर मार्किंग करें, सी हाउ यू मेक मनी, इसमें पैसे बनते हैं कि नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है, बट इट्स वर्थ इट, चाहे 90 दिन लगी, 90 दिन में भी अगर 40% होता है, कौन सी बुरी बात है। ओके, तो यूजुअली 90 डेज में तो 60 हो जाता है, तो इफ यू मेक 60% every 3 months, right?
तो 6 4 24, तो 240% अ ईयर। और आपका फिर ट्रेड का साइज भी चेंज हो जाएगा जैसे जैसे अकाउंट बढ़ा है। आप नेक्स्ट ट्रेड में भी $100 की नहीं लगाएंगे, 140 की लगाएंगे, $120 की लगाएंगे, आपका अकाउंट कंपाउंड होता जाएगा। ठीक है, इसको हम अगेन वील डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशंस। तो हमने जो है मूविंग एवरेजेस को कवर कर लिया है, आरएसआई को कवर कर लिया है। ओके, लेट्स गो टू द मैकडी इंडिकेटर। ठीक है, मैं यहां से इंडिकेटर्स डिलीट करने लगा हूं। ओके, मैकडी इंडिकेटर होता है यहां से ऐड, MACD लिखना है आपने। मैकडी इंडिकेटर चार्ट पे आ गया। अगेन सेटिंग्स पे जाएं, हिस्टोग्राम। मैकडी इंडिकेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, ये मार्केट में रुझान बताता है, मार्केट के अंदर फोर्स बताता है कि किस डायरेक्शन की तरफ है। कलर्स में यहाँ पे चेंज कर रहा हूं आपके सामने। क्लिक ओके। दिस इज हाउ अ मैकडी इंडिकेटर लुक्स लाइक। ठीक है, ये बड़े मजे का इंडिकेटर है भी। एक कॉन्सेप्ट तो इसका बिल्कुल सिमिलर है। ये मैकडी के अंदर होती है जीरो लाइन। अच्छा गाइस, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, सब चैट बॉक्स में बता दें दे आर अवेलेबल। गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू हियर? सब सुन रहे हैं? कैमरा इतना नजदीक हुआ है। लास्ट टाइम अपने अपने मैं कभी रिकॉर्डेड सेशंस देखता तो नहीं हूँ, तो मैं सेशन 4 की वीडियोस देख रहा था तो ऐसा लग रहा है मैं लैपटॉप से बाहर आने लगा हूँ। So just tell me कि you're too close to the camera, it's fine. Okay, great, great, great. Thank you guys for confirming. Thank you, Miss Aruba, Mohammad Sulaiman साहब, मुजम्मिल साहब, बिलाल साहब, सईद शान साहब. Thank you so much. Okay, focus. मैकडी का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। क्या साइन है इसके पीछे, क्या साइंस है, क्या कैलकुलेशन है, हमें पैसे बनाने से मतलब है, हमने क्रिएट नहीं करना, ना ही हमने कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना। ये टूल है। ठीक है, आप जब आपने स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज करना है, अपने पेज को कसना है, आपने नहीं देखना हर वक्त कि इसका ब्रांड क्या है, इसमें स्टील कौन सी क्वालिटी का है, इसका प्लास्टिक कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है। जस्ट डू योर जॉब इज टू मेक मनी एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल टूल्स। ठीक है, हम नहीं जाएंगे। मुझे शो मारने की ना आदत है ना नहीं आदत पर मैं बोलूंगा, इस वक्त सेशन में तो शौक नहीं है मुझे कि मैं आपको बताऊं जी ये ऐसे कैलकुलेट होती है, वैसे कैलकुलेट होती है। नो, वी आर गोना डिस्कस हाउ टू मेक मनी विद इट। ओके, सो मैकडी की जी जीरो लाइन है, जीरो के ऊपर ये हिस्टोग्राम से जो बार्स देख रहे हैं ना, इन बार्स को हिस्टोग्राम्स बोलते हैं। अभी इसको आप इग्नोर कर दें, ये जो लाइंस हैं इनको आप इग्नोर कर दें, मैं इनको ट्रांसपेरेंट कर देता हूं। ये पहला तरीका है ट्रेड करने का, मिक्स नहीं करना, इनमें से एक ट्रेड तरीका यूज करना है। जैसे ही मैकडी जीरो लाइन के ऊपर एक पहला हिस्टोग्राम बनाएगा, पहला हिस्टोग्राम, वो आपकी एंट्री होगी। मैकडी जीरो कर्ल के ऊपर जब जाएगा, ठीक है, वो आपकी पहली एंट्री होगी और आप उस एंट्री को होल्ड करेंगे उस वक्त तक जब तक मैकडी उस जीरो लाइन के नीचे एक नेगेटिव हिस्टोग्राम नहीं बनाएगा। तो लेट अस से कि अगर यहां पे एंट्री की होती किसी ने, जीरो लाइन से ऊपर कर किया, राइट, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट, आई डोंट नीड दिस। अच्छा, ये देखिए, यहां पे मैकडी नीचे की तरफ थी, जीरो लाइन से नीचे था, और इस बार पे एक ग्रीन कैंडल बनी। आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो 13% की मूवमेंट हुई यहां तक, ऑलमोस्ट 13%। लेट इट फॉल, गिरने दें, फिर अगेन जब ये ऊपर कर लोगे इट विल गिव यू अनदर चांस। तो आप यहाँ पे देखें, हाँ आप इस पे डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आई कैन गो टू द 15 मिनट्स चार्ट। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर गया, बाय मारा, होल्ड रखी, नेगेटिव कैंडल आई, मैकडी जीरो से नीचे चले गया, एग्जिट। अब देखें ये गिद्दड़ सिंगी नहीं है, ये गारंटीड वेज नहीं है, 4% यहाँ पे आपका फिक्स हो गया। ओके, नाउ हियर साइडवेज मार्केट आ गई, मैकडी जो है फॉल्स सिग्नल्स देना शुरू करेगा, इट्स टोटली फाइन। यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल आई,
फंस गए हम, कोई बात नहीं, यहाँ पे दोबारा चांस मिलता है, नहीं मिलता कोई बात नहीं, मार्केट वेंट अप एंड वुड हैव गिवन यू मनी। इतना सिंपल है मैकडी को यूज करना, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड ऑल। लेकिन ये आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे बहुत सारी ट्रेड्स देगा। तो इधर मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका $500 का अकाउंट है तो फिर आप अगर मैकडी के साथ ही ट्रेड करना है आपने, तो आप इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 5 और 6 आप डिवाइड बाय 10 कर लें। हर ट्रेड आप $50 की लें, 4-5% पकड़ा, फिर ऑपोजिट भी चले गई, कोई बात नहीं, 4-5%, 4-5%, infinite, you can make a lot of money, you can keep making a lot of money, in out in out in out, लेकिन उसमें दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, ये इन लोगों को जिनको डे ट्रेडिंग करने का शौक है, they can use this technique। सिंपल एंड क्लियर कि नहीं? भी चैट बॉक्स में बता दें, इज इट फाइन, इज इट फाइन? ठीक है, अब देखें, मैकडी अगर बोल रहे हैं मार्केट बाय है, श्योर मुजम्मिल साहब, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट इट। अगर मार्केट ने कह दिया बाय है तो बाय है, नो इमोशंस इन्वॉल्व, दिस इज अ मैकेनिकल ट्रेडिंग स्टडी। चाहे इलॉन मस्क बोल दे आज मैंने $7 ट्रिलियन के बिटकॉइन सेल कर दिए हैं, वो जो मर्जी करे, ठीक है। इलॉन मस्क क्या कह रहा है, वॉरेन बफेट क्या कह रहा है, फलां कह रहा है कि यूएसडीटी बैन होने लगा है, ठीक है जी। बिल गेट्स के डॉगी ने जाके डाइनिंग रूम में गलत काम करके कारपेट खराब कर दिया, हमारा इससे कोई लेना देना ताल्लुक नहीं है। फोकस ऑन योर चार्ट, फोकस ऑन योर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के रूल्स फॉलो करने हैं आपको। ओके, सो दिस इज हाउ टू यूज मैकडी, दिस इज द मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, अब मैं मैकडी को कर रहा हूं गैब, हिस्टोग्राम्स को, अब मैं कलर्स को लेके आ रहा हूं वापस। ठीक है, अब देखें, अगर जीरो लाइन के नीचे ये येलो से मूविंग एवरेज क्रॉस वाली टेक्निक है, येलो काटती है पर्पल के ऊपर, इट इज अ बाय सिग्नल, और जीरो लाइन के ऊपर येलो पर्पल के नीचे कट लगाती है, इट क्रॉसेस बिलो, येलो क्रॉसेस बिलो द पिंक, इट्स एन एग्जिट साइन। ठीक है, जीरो लाइन के नीचे अगर फिर एक बाय क्रॉस यहां पे आया, येलो क्रॉसेस अबव पर्पल, यहां से बाय किया और होल्ड रखा, हियर दिस इज वेयर यू वुड बाय एंड दिस इज नाउ द एग्जिट साइन, 15% आपके साथ है। ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स बिलो द जीरो लाइन। तो यहां पे एक बड़ा प्यारा सिग्नल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हियर वाज अ वेरी नाइस सिग्नल। ठीक है, एंड आप देखें इफ यू आर होल्डिंग इट। अच्छा, अब इसको, इन रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कैसे करना है? अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं और सपोर्ट के पास आके डब्ल्यू पैटर्न आ रहे हैं, सपोर्ट के पास प्राइस आई है और सपोर्ट को टच करने के बाद ये येलो अबव पिंक जा रही है, ठीक है ना, दीज आर गुड साइंस टू एंटर। ये आपको एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड करने से और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से। ओके, सारे इंडिकेटर्स नहीं डालने चार्ट पे, मैकडी, आरएसआई, मूविंग एवरेज, ये चीजें नहीं डालनी आपने। फोकस ऑन वन मेथड, स्पेशलाइज इन इट। मुझे सारे बोलते हैं आप क्या रिकमेंड करते हैं, देखिए मैं तो 15 एंड 30 यूज करता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी काफी यूज करते हैं, इट मेक्स इजी फॉर देम। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए पूछते हैं लोग कि कौन सा कॉइन अच्छा रहेगा, हर कॉइन जो ब्लू चिप कॉइन है, प्राइवेसी कॉइन है, उसकी जिसका मार्केट कैपिटल 2 बिलियन से ज्यादा है, वो अच्छा कॉइन है। तो आप 4 आवर या डेली चार्ट के ऊपर भी जा सकते हैं और सेम टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन यूज द सेम। देखिए यहाँ पे पहला क्रॉस आया था, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे हम डेली चार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, पहला क्रॉस, तो इसने 24% दिया 7 दिनों में, अब ये जो है 40 डेज में 39% दे रहा है और अभी भी क्रॉस वैलिड है। ओके, तो दिस डज मेक मनी। और पिछले, यानी इफ यू गो टू द हिस्ट्री, अगर किसी इन्वेस्टर ने परचेज किया है इस कॉइन को, राइट, लेट्स से समवन परचेज हियर एट दिस बाय क्रॉस एंड मार्केट वेंट अप, यहाँ पे इन्होंने, ये पहला क्रॉस है, ऑलमोस्ट 110% 50 डेज में बना लिया, 50 डेज में पैसे डबल हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म किसी ने ट्रेड यहाँ पे ले ली इस जगह पे,
ठीक है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे 76% आ गए। अगर होल्ड रखा होता, विच नो वन डज दैट, मैं भी अगर 5% प्रॉफिट देखता हूँ मैं बेच देता अपने कॉइन्स, 180% भी आए हैं इसके अंदर। ऑलराइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। जीरो लाइन के ऊपर जब ऑपोजिट क्रॉस होता है तो अगर आपने कोई बाय उठाई है तो अपने कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। ओके, इज दिस इनफ फॉर टुडे? क्या हम कल कंटिन्यू कर लें बाकी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज को, ताकि आपको भी चांस मिल जाएगा चार्ट एनालाइज करने का, एंड वी कैन हैव क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। ओके, एवरीवन सेइंग इट्स इनफ? ठीक है, आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं यहीं पे। ओके, लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन कोई चीज समझ नहीं आपने पूछना है, आस्क, मेरा काम है हेल्प करना। ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन। कल सेशन 15 मिनट अर्ली स्टार्ट होगा, मैं इंडिकेटर्स को कवर करूंगा। प्लीज बी ऑन टाइम, मेरी भी कमिटमेंट्स है, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी घूमने फिरने का शौक है। ओके, एंड आई एम हैप्पीली कमिंग अर्ली टू हेल्प यू गाइस, इट्स फॉर यू। ओके, सो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। पहले इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर एक्चुअली कल भी बात हुई थी कि इनका प्रैक्टिकल मतलब चार्ट के ऊपर हम एक ट्रेड लगा के, या वो एक सेशन में आएगा आगे, या अच्छा ठीक है इमरान साहब, कल अगर आपको याद हो हमने ट्रेड लगाई थी OMG कॉइन के ऊपर, और वो जी कॉइन जी शायद फिल भी, उस पर प्रॉफिट भी आया। आपको याद है कल की वीडियो में, कल जी हम जी। जब ट्रेनिंग कर रहे थे हमने प्रैक्टिकली ट्रेड लगाई। वो स्टार्ट में हमने लगाई थी बाय सेल ऑर्डर दिखाते हुए। जब हम ठीक है, आगे वाले सेशन पे गए थे ना हम, जहाँ पे हमने लिखा था कि ये थोड़ी समझ नहीं आ रही, तो आपने कहा था ये आगे हम जो है इसको जब एक प्रैक्टिकल करेंगे ना, मैं भी था ठीक और है। एक और साहब भी थे जिन्होंने कहा था आपको, तो हमने कहा था कि हम इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, स्टे विद मी। ओके, इधर आप स्टे विद मी ऑन द माइक्रोफोन। अच्छा, एक तो है ऑर्डर कैसे लगाने हैं, वी कैन डू दैट इमीडिएटली, और वो हमने कल लगाए हैं। दूसरा एक लाइव ट्रेड लेना। अच्छा, लाइव ट्रेड लेना जो है ना, देखिए ट्रेडिंग बिजनेस है, जैसे हमने पहले भी शुरू में बात की थी कि कभी कभी कारोबार में बहुत ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, कभी नहीं होते और कभी कम होते हैं, राइट? अगर लाइव ट्रेडिंग हमने करनी है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस नहीं हो रही, मैकडी जीरो लाइन के ऊपर नहीं, तो मैं बाय ऑर्डर नहीं लगा सकता। आपको ये चीज ध्यान, इस चीज का यस ध्यान में यस, आई रखना आई होगा। टोटली अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज हमारा शॉर्ट टाइम होता है, तो जरूरी नहीं कि हमने जो सेल या बाय ऑर्डर या वट एवर जो ऑर्डर लगाया है वो हाँ ऑर्डर जी, टोटली एग्जीक्यूट हो। आई अंडरस्टैंड दिस। जी। लेकिन मैं मैं जब इसको ट्रेड लेता हूँ ना, जब ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है, जी वो आप पिछले जो हमारे बैच 1 2 3 4 है ना, उसके अंदर मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, या अपने हाँ हाँ सब्सक्रिप्शन ग्रुप के अंदर भी, या उनको कॉम्प्लीमेंट्री जब मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ। आज जैसे मैंने अपने कॉइन सेल किए ना, बाय किए थे इथेरियम क्लासिक, और उनको सेल भी किए, जितने भी प्रॉफिट्स की मैंने प्रॉपर वीडियो बना के उस कंसर्न ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिए। तो आप, यू विल गो थ्रू दैट, आई विल डू दैट फॉर यू। ओके लेकिन ओके हम फोर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मे बी शुगल के लिए हम कर लें, कोई बात नहीं। आई ओके। होप आपका क्वेश्चन मैंने आंसर किया है। दिस एंड छोटा सा एक और क्वेश्चन, जी पूछें। और उसका एक सप्लीमेंट भी है अगर आप माइंड ना करें उसके बाद तो। ठीक है, ठीक है। अ, क्या कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई आप सिग्नल्स वगैरह या कोई ऐसी चीज कंटिन्यू होगी, या जस्ट हमें कभी हेल्प चाहिए होगी तो हम सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं? दोनों चीजें मिलेंगी, लेकिन सिग्नल्स हर वक्त नहीं मिलेंगे। सिग्नल्स वंस अ यस। वीक मिलते हैं, वो भी सिर्फ लाइट ओके कॉइन के ऊपर। बस लाइट कॉइन ओके पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री सिग्नल और यूट्यूब पे अपने डाल दूंगा लाइट कॉइन की एनालिसिस, ओके। ठीक है। और बट वो सब डेली सिग्नल्स और मल्टीपल सिग्नल्स वो इंक्लूडेड नहीं। ओके। और इस सप्लीमेंट ये है कि सर आज आप थोड़े इरिटेट हैं, आप थोड़े परेशान हैं आज? मैं परेशान तो नहीं हूँ। मैं ओके एक, मैं आपको बताया ना, आज वो एक्साइटेड भी हैं, और ऊपर से ना जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर था ना मेरा, वो खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, जो स्क्रीन रिकॉर्ड ओके। करता है। अब वो नया वाला जब इस्तेमाल किया, वो प्रॉपरली यूज नहीं होगा। यस, योर नो बट फेस आई एम नॉट, स्पीकिंग लाउड। आई एम स्पीकिंग लाउड। No, your face speaking loud that you are a little bit irritated. नहीं नहीं, नो नो नो, आई एम नॉट इरिटेटेड फ्रॉम द सेशन और द क्वेश्चंस, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बट आई एम इरिटेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स, नथिंग टू Okay, डू विद okay, आवर okay. कोर्स, ठीक है ना। Okay, thank लेकिन you for your time, sir. आई होप ये जो इरिटेशन है, इट्स नॉट अफेक्टिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस।
ठीक है जी। ऑफ कोर्स थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। नहीं, मैं आई डोंट फील ऑफेंडेड, कोई भी क्वेश्चन पूछे मुझे बिल्कुल नहीं मसला होता, ठीक है ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, और असल में मेन रीजन ये है इरिटेशन का, मैंने रेड बुल साथ रखी हुई थी तो मेरी मदर ने उठा दी और चाय रख दी। दे डोंट लेट मी ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स, एक रीजन ये भी है। तो आपने देखा होगा पहले रेड पी रहा हूँ तो अब सब चाय सर्व हो रही है। ओके, सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। मोहम्मद सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी मास्टर जनाब। सर मेरा सवाल है कि अगर हमने एंट्री पॉइंट लिया 15 मिनट का चार्ट देख के या आधे ठीक घंटे है, का चार्ट देख के, कोई तो बात नहीं, हम ठीक है। एग्जिट पॉइंट जो वो डिफाइन करना है एग्जिट पॉइंट, तो वो भी हम 15 मिनट वाले चार्ट में करेंगे या उसके लिए फिर कोई दूसरा चार्ट यूज कर सकते अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, आपके पास आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप एग्जिट ऑपोजिट क्रॉस पे भी कर सकते हैं। यहां आप देखने के एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस तक हम पहुंच चुके हैं ना, आप वहां पे मूविंग एवरेज क्रॉस से पहले ही एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी हैं। चीज जी ऐड कर लेते हैं जी, कि अगर आप देखने के लिए नोट अच्छे छप रहे हैं तो ट्रेड को काट दें। ठीक है सर। ठीक हो गया, और कोई क्वेश्चन हो? जी दैट्स इट। जी, ये मैं सवाल, जी सवाल मेरा इसलिए था कि आपने कहा था कि डेली 1 घंटा भी दें तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो हाँ, मूविंग एवरेज का क्रॉस है या एमएसीडी का क्रॉस है, इसको तो देखने के लिए बिल्कुल सामने कबूतर की तरह बैठना। वो जो स्पेशल स्ट्रेटेजी आपको मैंने सिखानी है ना, जो कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर ना जी आपको जी, क्रॉस की जरूरत है और ना ही आपको आधा घंटे का, आपको 5 मिनट देने की जरूरत भी नहीं दिन में, वो आ रही है, इट्स कमिंग। चले ठीक है सर, ठीक इंतजार है, है। बिल्कुल, नो जी प्रॉब्लम। ओके गाइस, इफ आई फॉरगेट, आपने रिमाइंड कराना है प्लीज बाय सेशन नंबर 10, क्योंकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। ओके जी, शहाबुद्दीन साहब, वेलकम जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि कल जब हमने बात की थी लिमिट ऑर्डर्स, स्टॉप ऑर्डर्स, इनके बारे में, ठीक है, तो ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं सपोज, फर्ज कीजिए कि मैं चाह रहा हूँ कि एक एंट्री पॉइंट से मैं चाह रहा हूँ कि 100 रुपीज, 100 प्राइस है फॉर एग्जांपल किसी एसेट की, ठीक है। तो चाहता हूँ कि ये 200 पे जब जाए तब ये ऑटोमेटिकली जो है ना एग्जीक्यूट भी हो जाए और इसका जो प्रॉफिट वो निकल भी है। इस तरीके की ट्रेड भी लग सकती है। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करने की कोशिश, जो मुझे समझ आ गया। हम्म। $100 पे या ₹100 पे आपने बाय किया? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे कि आपने कल का 42,000 बिटकॉइन की अगर प्राइस है, ठीक है सपोज, ठीक है तो जनाब। मैंने वहां पर ऑर्डर लगाया और ठीक मैंने है, लिमिट लगा दी कि जब ये 43,000 पे जाएगा तब मैं जो है इसमें जो ऑटोमेटिकली ये मैं फिल कर दूंगा पोजीशन, पेंडिंग ऑर्डर्स जो आपने कहा था ठीक है, पेंडिंग, तो ठीक मैं है। फिल कर दूं और ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट और सेल हो जाए उसी पोजीशन पे। इज इट पॉसिबल? अच्छा, अगर ऑलरेडी कॉइन परचेज नहीं हुआ हुआ ना, तो बाय पेंडिंग ऑर्डर और सेल पेंडिंग ऑर्डर एक टाइम पे एक साथ नहीं लग सकते। अच्छा, उसके लिए मुझे फिर विजिलेंट रहना पड़ेगा कि कब उस पॉइंट पर वो जाती है। बिल्कुल, यहाँ आपके ऑलरेडी आपने बाय किया हुआ है, फिर आप अपना हम्म। टारगेट लगा दें, जो सेल लिमिट होगा तो वो अलग लगा दें। अच्छा, वो मैं लगा सकता हूँ, मैंने हाँ कॉइन जी, खरीद लिया, उसमें मैंने टारगेट लगा दिया बिल्कुल कि वो जब हो सकता है। 40% इंक्रीज हो तो तब सेल कर दे मैंने। करेक्ट। एग्जैक्टली। तो आज जो हमने जो ये टेक्निक्स सीखी, इन पे 3 टेक्निक्स आपने थ्योरीज बताई, ठीक है। जी जी। 2 जो है बाकी वो कल कवर करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको 4-5 और सिखा दूं नेक्स्ट कमिंग डेज में। जी। और आरएसआई में जो ये 30 to 70 वाली सेटिंग आपने यूज की, ठीक है, ठीक है। तो मुझे वो काफी इम्प्रेसिव लगी क्योंकि इजी लगी मुझे, वो काफी समझ में आई। जो एमकेड वाली एमसीएड एडी कौन सा एमकेड, वो MACD, हाँ वाली जी। थोड़ी, जी एमएसीडी, वो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजिंग लगी। मेरे ख्याल में जब मैं रिपीट इसका देखूंगा तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा।
हाँ अच्छा, जी, इनकी वैल्यूज हैं तो ये जो, अच्छा बस सही है, बाकी नहीं सब नहीं, मुझे पूछे पूछे पूछे। नहीं, इनका मैं जानना चाह रहा था कि जो कलर्स आपने जो सेट किए हैं, ये हमेशा ऐसे ही हमें सेट करने हैं, या हम कोई भी कलर रख सकते हैं अपने जो रेफरेंस है? देखिए, जो आपकी प्रेफरेंस है, मुझे लाइक मैं येलो और पर्पल का यूज टू हूँ, ठीक है ना। कहीं जो लेडीज हैं वो तो चार्ट का कलर भी पिंक कर लेती हैं बैकग्राउंड का, ठीक है ना। तो डिफरेंट, इट्स टोटली योर डिसीजन। लेकिन जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की जो सेटिंग्स है ना, वो डिफॉल्ट है सारी। अभी अच्छा आप कह रहे हैं ना कि ये स्ट्रैटेजीज इस तरह, कल परसों जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ना, उसमें आपको इन चीजों की जरूरत नहीं, और पैसे भी इनसे ज्यादा आते हैं स्ट्रैटेजी से। अच्छा, एक और चीज कहना चाह रहा था कि कल से ग्रुप में एक बात चल रही है कि लोगों को केवाईसी यानी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है ठीक बाइनेंस है। में। तो काइंडली उनको थोड़ा सा गाइड कर लें, क्योंकि जो उर्दू जो कार्ड है ना, हाँ जी। उर्दू में जो एनआईसी कार्ड है वो वेरीफाइड नहीं होता बाइनेंस पे। ओके। उसके लिए आपको अंग्रेजी कार्ड वाला चाहिए, या फिर आप कोई और डॉक्यूमेंट पे चूज कर लें। उसमें पहले ड्राइविंग लाइसेंस था लेकिन अब नहीं। अच्छा, ठीक। तो एक तो ये चीज लोगों के लिए आप क्लियर कर दीजिए। और दूसरी ये बात है कि क्या आपने कहा था कि एक उर्दू कार्ड भी यूज हो सकता है, उसका तरीका है कि नोटरी लगा दें, जी, ट्रांसलेट करवा ट्रांसलेशन के साथ, हाँ जी। ट्रांसलेशन के साथ। वो किस तरीके से काम करता है, वो उसका थोड़ा सा बता। थैंक यू देखें, सर। आई बिलीव कि उर्दू कार्ड्स वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है ना। दे आर हैपनिंग। अब ताखीर होती है, ताखीर के साथ सबको सब्र करना पड़ेगा। और आप लोगों को साथ साथ कस्टमर सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना है चैट ऑप्शन पे जाके कि मेरा आईडी कार्ड जो है उर्दू लैंग्वेज में है, मेरे पास पासपोर्ट है या अल्टरनेटिव। आप तरीके से बात करें, निगोशिएट करें, उनको बोलें कि जी हम अगर आपको नोटरी की प्रेजेंट करते हैं, दे विल डू इट, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई किया था ना, तब मुझे उर्दू कार्ड पे काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने ग्रेसली जब बात की तो उन्होंने मुझे एक हल दिया कि आप इस पे डेट लिखें और ये कागज पे कुछ लिख लें, और बिल्कुल। कार्ड को होल्ड करें और उसको भी होल्ड करके एक पिक्चर ले लें। थैंक यू, तो आपने बात शेयर की, इस तरह भी होता है तो। लेकिन ये फिर कम्युनिकेशन से होगा ना उनके साथ, तो पीपल हैव टू लर्न हाउ टू तो जब टॉक टू मेरा कस्टमर। वेरीफाई जब नहीं हुआ था, तब मैंने थोड़ा सीधे होके बात की, एग्रेसिवली। तो वो अच्छा। आगे से सीधे हो गए। उन्होंने कहा हमारा रूल ये है, और उन्होंने एक एग्जांपल शेयर किया अंग्रेजी कार्ड का, जो पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि यही कार्ड है, बस सीधे हो गए। जैसे से ठीक। सीधे नहीं होते थे कि आपने ऐसे क्यों बात की। तो मैं आपकी उस बात से उस दिन समझ गया कि जब भी सपोर्ट चैट से बात करनी चाहिए तो मेरे ख्याल में आपका अंदाज एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होना चाहिए, फिर जी, आपकी इसमें हेल्प भी हो जाती मतलब कीप इट प्रोफेशनल, कीप इट प्रोफेशनल, है। ठीक जस्ट है। ठीक है। मैंने थैंक आपके यू क्वेश्चन सारे कवर कर लिए। सर। जी जी सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, यू वेलकम। उस्मान खालिद साहब हमारे साथ एक मेंबर बोल रहे हैं जी, उनका वेरीफाई हो गया था उर्दू का कार्ड। एक क्वेश्चन आया, जस्ट टू बी क्लियर, व्हेन येलो लाइन क्रॉसेस अबव इट इज बाय इंडिकेटर। हाँ जी, क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा गैप आना चाहिए उस क्रॉस के बाद दोनों इंडिकेटर्स के बीच में, और जब ग्रीन कैंडल बनेगी वो फिर आपके लिए जो है इट विल बी साइन टू बाय। येलो क्रॉसेस बिलो पिंक लाइन, इट्स सेल इंडिकेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये वाली टेक्निक जो है ना, येलो पिंक वाली 15-30 की स्टॉक मार्केट में भी यूज हो सकती है। ओके, उस्मान खालिद साहब प्लीज गो अहेड जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया हुआ है। उस्मान खालिद साहब की आवाज नहीं आ रही, आई थिंक इनका ऑडियो इशू है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। उजैर साहब प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा सर, मैं कल ज़रा इथेरियम को फॉलो कर रहा था, तो वो ठीक है। $2800 पे था, और अभी अगर मैं देख लूँ तो ये 3000 पे, 3000 प्लस है। तो ठीक है। मैं असल में मेरे पास मोबाइल फ़ोन पे ये ऐप है, तो मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा था कि इसको मतलब अब मोबाइल में मैं इसको किस तरह मतलब बाई कर सकता हूँ, और ये जब एक पीक तक पहुंच जाए, मतलब इसने 3000 मतलब एक बार ऊपर जा रही हो, और फिर जब ग्राफ नीचे आए तो मैं उसको सेल आउट कर दूं। तो इस तरह ये मोबाइल ऐप पे मैं ये मतलब इस पे कर सकता हूँ।
आप कर सकते हैं, सेम मेथड है, ऐसा ही व्यू आता है मोबाइल ऐप के अंदर भी, इसी तरह का व्यू है। नहीं सर, मेरे मोबाइल ऐप पे ये व्यू नहीं आ रहा इथीरियम का, मेरे पास अभी ओपन है, वो सिंपल एक ग्रीन सा ग्राफ बना हुआ है। आप ना ऐसा करें, मुझे ना आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और लिख दें थोड़ा सा इमेज के स्क्रीनशॉट के नीचे लिख दीजिएगा एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, ओके सर, ओके, ओके जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ऑलराइट भाईजान, क्वेश्चन करें जी। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, प्लीज प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सब्र कर जाएं, कोर्स कंप्लीट हो जाए देन गो फॉर इट, इमीडिएटली मत जाएं। उस्मान खालिद साहब प्लीज, इफ योर माइक्रोफोन इज फाइन, आ जाएं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, आई कांट हियर उस्मान खालिद साहब, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। एंड प्लीज इफ आई कैन, आप यहाँ चैट बॉक्स में लिखते हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में फिर क्वेश्चन अपना पोस्ट करना, एंड वी हैप्पी टू आंसर। So anyway, guys, thank you so much for your time. Thank you so much for attending this session. हम लोग जी इस वक्त फेज 3 के अंदर एंटर हो चुके हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन है। इंट्रोडक्टरी फेज खत्म हो गया था 1 2 3, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वॉलेट्स क्या होते हैं, एक्सचेंज कैसे होते हैं, क्रिप्टो करेंसी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, व्हाइट पेपर को कैसे चूज करना है, ये व्हाइट पेपर के फाउंडर्स कौन है, इनको क्यों जानना जरूरी कि उनके फाउंडर्स कौन है उस क्रिप्टो करेंसी के। फिर हम जब टेक्निकल फेज में आए, वी डिस्कस्ड अबाउट चार्टिंग, हाउ टू रीड द चार्ट्स, ठीक है, कैंडल चार्ट्स क्या होती हैं, प्लेटफॉर्म को किस तरह इस्तेमाल करना है, बाय सेल क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, ये भी हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कल की वीडियो में, ठीक है। फिर हमने टेक्निकल इंडिकेटर्स का क्या फंक्शन है, उनसे पैसे किस तरह बनाए जाते हैं। कोई ऐसा इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है 100% 90% एक्यूरेसी दे। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, ठीक है, कि आप गलत ट्रेड भी लेना, मैं गलत ट्रेड लेके भी उस पर ठीक ठाक पैसे बना लेता हूँ, और वो आपको भी सेम चीजें सिखा रहा हूँ। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर, चिल करें, एंजॉय करें। आई नो इट्स हार्ड, ठीक है ना, लोग शुरू शुरू में सुस्त कर रहे थे, मुझे पता था, मैंने कोर्स को डिजाइन इसी तरीके से किया ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो, and later on advanced question be it's easy to welcome them and accommodate them, right? तो complex questions पूछे जा सकते हैं जी कल से, and I have no issues at all. questions अपने ready रखें, वीडियो को दोबारा देखें, प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करें, जूम इन जूम आउट करें, देखें मूविंग एवरेजेस ने कैसे परफॉर्म किया, एंड शेयर योर फीडबैक, ग्रुप में चार्ट डाल दें आप, स्क्रीनशॉट, कैमरा शॉट वालों को मैं नहीं आंसर करूंगा, जो कैमरे से फोटो लेगा ना स्क्रीन की, ठीक है, आई विल नॉट आंसर। प्रिंट स्क्रीन का बटन कीबोर्ड पे दबाना है ड्राइंग करने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे जाएं, पेस्ट करें, ठीक है, उसी को फिर कॉपी करके आप व्हाट्सएप के अंदर अपलोड कर दें। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग जी, रेस्ट करें, प्रिपेयर योर क्वेश्चंस फॉर टुमारो सेशन, हम 15 मिनट पहले अर्ली स्टार्ट करेंगे जी। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।